अब देखो सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर ये मैंने दिखाया था क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये थोरैसिक कैविटी होती है जो कम्युनिकेट करती है रूट ऑफ द नेक से, किससे, एक नैरो ओपनिंग होती है जिसको हम सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में देखो, ये देखो ये थोरैसिक इनलेट है हमारा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था इस वाले डायग्राम में, देखो ये वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा नेक होगा, तो ये नेक से कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, तो हमने वही लाइन लिख दी, कम्युनिकेट विद सुपीरियर थोरैसिक विल कम्युनिकेट विद रूट ऑफ द नेक। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल्स की बात, इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं। तो इसके देखो सुपीरियर बॉर्डर एंटीरियरली इसका क्या होता है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैन्यूब्रियम। सो ये देखो ये मैन्यूब्रियम हमारा, ये जो स्टर्नम है, ये जो स्टर्नम है इसका ये मैन्यूब्रियम पार्ट है। ठीक है, तो ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, तो ये एंटीरियरली आ रहा है सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर के। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है, पोस्टीरियर बॉडी ऑफ T1 वर्टिब्रा। ठीक है, पीछे की तरफ हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये T1 वर्टिब्रा है, इसकी बॉडी आएगी। इस डायग्राम में देखो, ये देखो ये ना, तो इसमें देखो पीछे की तरफ ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ T1 वर्टिब्रा, इसी को वर्टिब्रल बॉडी भी कहते हैं, या तो आप एंटीरियर बॉर्डर कह सकते हो। ठीक है, ये अपर बॉर्डर ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नी हमारा क्या बनाएगा, एंटीरियर बाउंड्री थोरैसिक इनलेट की, ये पोस्टीरियर बाउंड्री। ठीक है, और ईच साइड क्या होता है, ईच साइड जैसे डायग्राम में देखो मैंने लिखा है मीडियल मार्जिन ऑफ फर्स्ट रिब एंड इट्स कार्टिलेज। तो मतलब कि ये जो थोरैसिक इनलेट है इसके लैटरली कह सकते हैं, ईच साइड में हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट रिब मिलेगा, फर्स्ट रिब का ये जो मीडियल बॉर्डर है ना ये होगा। ठीक है, तो ये इसकी ईच साइड में आएगा, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज प्लस मीडियल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, सो दोनों मिला के हमारी ईच साइड से बाउंड्री बनाएंगे थोरैसिक इनलेट की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स के बारे में जो सुपीरियर थोरैसिक इनलेट में हमको देखने, सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर में हमको देखने को मिलता है। तो जैसा कि अपर एंड ऑफ द इंटीरियर बाउंड्री लाइज 1.5 इंचेस बिलो द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बाउंड्री। अभी मैं डायग्राम पे आपको इस लाइन को समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद बिकॉज फर्स्ट रिब स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, फर्स्ट रिब जो होती है वो स्लोप करती है डाउनवर्ड, जिसके कारण हमें ये 1.5 इंचेस जो हमारी इंटीरियर बाउंड्री है वो बिलो होती है पोस्टीरियर बाउंड्री से। अभी मैं डायग्राम पे रिलेट कराता हूँ। एंड फॉरवर्ड फ्रॉम देयर पोस्टीरियर एंड टू एंटीरियर एंड। ठीक है, देखो अब इस लाइन, दोनों लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, अभी इस डायग्राम में देखो, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, अब ये देखो, अब जैसा हमने लिखा है यहाँ पे कि अपर एंड ऑफ द इंटीरियर बाउंड्री लाइज 1.5 इंचेस बिलो द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बाउंड्री। सो ये तो हमारी जो है ये पोस्टीरियर बाउंड्री है थोरैसिक इनलेट की। ठीक है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। ये जो हमारा है मैन्यूब्रियम स्टर्नम का अपर बॉर्डर है, या अपर एंड ऑफ द इंटीरियर बाउंड्री कह सकते हो। ठीक है, ये पोस्टीरियर एंड ऑफ द बाउंड्री होगी। अब इसके बीच में एक प्लेन बन रहा है जिसको हम प्लेन ऑफ थोरैसिक इनलेट कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा थोरैसिक इनलेट है उसका जो ये क्या कहते हैं इसको, जो ये रिब का जो स्ट्रक्चर है ये कैसे लाई कर रहा है। तो ये देखो ये एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यही लाइन हमने लिखी है कि बिकॉज द फर्स्ट रिब स्लोज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम देयर पोस्टीरियर एंड टू एंटीरियर। सो क्योंकि हमारा जो इंसर्शन है रिब का वो यहाँ से है, तो रिब एक्चुअली ऐसे जा रही है मान लो पीछे की तरफ। ठीक है, जिसके कारण ये एक स्लो फॉर्म कर रही है, किधर से, पीछे से पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ठीक है, तो यही लाइन हमने लिखी है, फर्स्ट रिब स्लोप डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम पोस्टीरियर एंड टू एंटीरियर। ठीक है, और 1.5 इंचेस बिलो होता है, तो ये तुम देख सकते हो, तुम इस डायग्राम से खुद ही समझ सकते हो कि ये 1.5 इंचेस एंटीरियर बॉर्डर हमारा नीचे होता है पोस्टीरियर से। तो ये रहा हमारा पोस्टीरियर का लेवल और ये रहा हमारा एंटीरियर का लेवल। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 इंचेस है। ठीक है, इस लाइन का यही मतलब था। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द प्लेन ऑफ थोरैसिक इनलेट स्लोप्स ऑन ऑब्लिकली ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो ये जो एंगल बन रहा है ये थोरैसिक इनलेट लाइन का, प्लेन का, ये कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एंड T3 एंड T3 लाइज एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सो जो T3 होता है ये अब सेम लेवल पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें सेम लेवल पे आ जाती हैं, बस ये T1 और कुछ कभी कभार T2 होता है, बट सेम एंगल पे नहीं होता, लेकिन ये एकदम सेम हॉरिजॉन्टल पे T2 नहीं होता। ठीक है, बट T3 से सारी चीज़ें लेवल पे आ जाती हैं। ठीक, क्लियर। अब डायफ्राम ऑफ सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर इज कॉल्ड एज सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। सो हमने जो स्टार्टिंग में बोला था मैंने आपको कि पार्टली अपर जो थोरैसिक हमारा इनलेट है या नैरो जो अपर पार्ट है वो किससे सेपरेट होता है, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो इसकी अब हम बात करते हैं, इसको हम सेप्शन फेशिया कहते हैं। ठीक है, ये सेप्शन फेशिया एक्चुअली क्या कह सकते हैं उसको, नॉन रीजनरेटेड पार्ट जो हमारा स्कैलिन मिनिमस मसल का होता है उसका ये पार्ट होता है। ठीक है, टेंडन कह सकते हो एक तरीके उसका बना होता है।
तो एक्चुअली ये प्रोटेक्शन देता है हमारी प्लूरल कैविटी को, या कह सकते हो एपेक्स ऑफ द लंग्स को, ठीक। सो थोरैसिक इनलेट ऑन अदर साइड इज क्लोज बाय डेंस फेशियल शीट कॉल्ड एज सेप्शन फेशिया, और इसकी एक्सटेंशन कहाँ से होती है, एपेक्स से होती है, मतलब ये स्टार्ट होता है हमारे एपेक्स से, ठीक, एट द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा। सो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, इसका एपेक्स स्टार्ट हो रहा है ट्रांसवर्स प्रोसेस C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 से, उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से। अब बेस कहाँ जा रहा है, इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड इट्स कोस्टल कार्टिलेज। अब देखो ये सेप्शन फेशिया होता क्या है, अब इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम देख रहे हो, अभी हमारा देखो जैसे हमने लाइन लिखी, ट्रांसवर्स प्रोसेस C1 7 बटे हमारा एपेक्स है, ये इसकी एक्सटेंशन हो रही है, और ये ग्रीन वाला तुम देख रहे हो ये हमारा सेप्शन फेशिया है, और ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारी इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, तो ये हमारी फर्स्ट रिब है, और इसका इनर बॉर्डर है तो रिब का भी और कोस्टल कार्टिलेज का भी, तो ये इसकी एक्सटेंशन हो गई, ठीक। अब इसका काम क्या है, अब जैसे तुम ये ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखोगे क्रॉस सेक्शन में, तो ये हमारी ग्रीन लाइन हमारी है सेप्शन फेशिया, इसी को सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारा देखो लंग है, ये पिंक पार्ट तुम देख रहे हो पर्पल, ठीक, इसके ऊपर हमारा सर्वाइकल प्लूरा है जो कवर कर रहा है, और इसी के पास हमारी ये हमारा जो है ये थोरैसिक इनलेट है, ठीक है। तो ये इस वाले डायग्राम में देखोगे ना तो देखो अच्छे समझ में आएगा। देखो हमारी ये लंग्स है ना, तो ये लंग्स का देखो अपर पार्ट है, तो ये प्लूरल कैविटी एक्चुअली राइट और लेफ्ट, और बीच में हमारा ग्रीन वाला मीडियस्टिनम है, ठीक। तो मीडियस्टिनम एकदम अलग पार्ट है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई हमारी बात इसकी सेप्शन फेशिया की। अब सेप्शन फेशिया का कुछ फंक्शन होता है उसको बताता हूँ मैं। अब जैसे सेप्शन फेशिया हमारा प्लूरा के ऊपर है, तो ये कुछ प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। अब प्रोटेक्शन किस तरीके के करेगा, देखो उसका फंक्शन होता है रेजिस्ट करता है इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सो दैट द रूट ऑफ द नेक इज़ नॉट पफ्ड अप। सो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वक्त ऐसा होता है कि ये प्रेशर जो आ रहा है इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंस्पिरेशन लेने पे वो एक्सपैंड होकर रूट ऑफ द नेक में पफ ना हो, इसके कारण ये फेशिया उसी के लिए बना होता है, तो उसी से ये रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, रूट ऑफ द नेक को, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट हमारा है कि अब जो ये थोरैसिक इनलेट है हमारी, ये सुपीरियर थोरैसिक अपर्चर है, इसमें से स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पास करते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर का देखो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि इसे तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। और बेसिक एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम आप गूगल से देख लेना, उसमें आपको सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या पास करता है। तो आर्टरीज़ हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, तो आपको ईजी रहेगा। मैं ऐसा थोड़ा सा कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये स्ट्रक्चर्स पास करते हैं बेसिकली मसल्स, आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स, लिम्फेटिक्स एंड अदर। जैसे मेन आपकी हार्ट होता है, ट्रैकिया होता है, इसोफेगस होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, ठीक है। एपेक्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, बेसिक, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डायफ्राम के बारे में, और उसी को हम इंफीरियर थोरैसिक अपर्चर कह सकते हो या तो थोरैसिक आउटलेट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।